रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। निमिनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधीन्दव सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च बंद गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो वर्तेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोच्चदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपाशिशुरादि कन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी श्रवणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासितपशो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टोभिधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्र साक्षि तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि ततानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली तीनों भगवान के मस्तक पर यहाँ पर अभिषेक होगा और महासांधारा होगी। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदृश हूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जक्कर्ण रसायन हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनाथ मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ वर्षमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तेलोक मंगल में निसौख्य पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर वस्त्र मिलाय करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोगर हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र आर्पित प्रतिदिन महताजन त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विवरोतार्यामी यदि मंगलारती औचरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निध करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन सेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्व विनाशनाय सर्व परकत शुद्रपद विनाशाय सब ठाम नामर विनाशोम राम रीम रूम नोम राजन महा गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतावाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव पुरम मांगी तुंगी
श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कातलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र माचित परिवारस्य, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारावाले कानपुर, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवारस्य, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद निवासी सपरिवारस्य, श्री दानमलजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष निशा विनायका आशीष रितिका विनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर राहु परिवार देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अस्य जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महरा राम शरण सेठी दीमापुर नागालैंड निवासी परिवारस्य, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हेपावत, श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुण्याचार्य बीबी हेपावत परिवार मुंबई निवासी परिवारस्य, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम क्लेब दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरेज हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थलाबाद पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आशा जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल जिनेन्द्र अनित जैन गणर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवारस्य, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली सपरिवारस्य, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षित मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार सपरिवारस्य, श्रीमती श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन श्री अस्य आन्या दियांश मौसमी परिधि प्रकट जैन बहराइच वाले, मातेश्वरी श्रीमती बिमला देवी जैन लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार अग्रवाल सपरिवार लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पात महंग धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ दिनेश सिदेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी श्री संजय जैन पाटनी नवापारा जिला राजिम छत्तीसगढ़ निवासी परिवारस्य, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लवणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थलाबाद कलकत्ता निवासी परिवारस्य, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लिनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई निवासी सपरिवारस्य,
श्री पटवारी श्री मुन्नालाल जी मरोरा के 16वें पुण्यस्मरण दिवस के उपलक्ष्य में माँ श्रीमती चंदनबाई जी, इंजीनियर शोभित पलक जैन, आयुष्मती सुचि संकेत जैन, संयम जैन, संजय जैन, प्रीति मारोरा बरेली, समत मारोरा परिवार सपरिवार से श्री शांति कुमार जैन पांडे शीघ्र विवाह हेतु सपरिवार से श्री सुरेंद्र कुमार, सुनीता, श्रेया जैन माधोराजपुरा वाले निवाई टोंग राजस्थान निवासी सपरिवार से श्री अभय बड़जात्या स्वास्थलाबाद बड़जात्या परिवार नागौर निवासी डिस्पुर प्रवासी सपरिवार से श्री संजय कमू पांड्या की शादी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री पारसमल, राजेश, प्रवीण, आशीष, अवध, साक्षी, जयेश पांड्या परिवार मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान निवासी सपरिवार से शुभकामनाओं से सपरिवार से अयोध्या में रत्नशिला के पुण्याजक परिवार 11 रत्नशिलाएं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल कोछो जिला सीकर राजस्थान निवासी सपरिवार से श्रीमती दयावंती प्रेमचंद जैन रोहिणी दिल्ली, इन्होंने भी 5 शिलाएं अयोध्या के लिए प्रदान की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री विनोद कुमार सेठी दीमापुर नागालैंड की ओर से हसनापुर में बन रहे मंदिर निर्माण के लिए श्री सोना देवी सेठी की स्मृति में धर्मपत्नी श्री विनोद कुमार सेठी, पुत्र वधू स्वर्गीय श्री लाडा देवी सेठी एवं स्वर्गीय फूलचंद सेठी दीमापुर नागालैंड की ओर से 51,000 रुपये। दूसरा श्री दिवस कुमार सेठी, धर्मपत्नी रश्मि सेठी, पुत्र दक्ष, पुत्री अमायरा दीमापुर शिवांगी जैन, धर्मपत्नी सौरभ जी मोदी कलकत्ता की ओर से 51,000 रुपये। श्री आनंद कुमार सेठी, धर्मपत्नी श्री नीनू सेठी, पुत्र अरहम दीमापुर चांदनी जैन, धर्मपत्नी अभिषेक पाटोली, पुत्री शरणिया कलकत्ता, इनकी ओर से भी 11,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त हुई। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विसार व्यंतर डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट वीर वर्माना मारक महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव सौकानम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने भिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुले कदली घात मणम घाते घाते
आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दाधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथ जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्माया मत्स्यकतोपरिशांधारम चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च समस्त दिगंबर जैनानां च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम हित लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत दान मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बोधक मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा वसुद्रव्य समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले यहाँ पर विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकला ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मद नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मदायक हो ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महाविजय ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 108 शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान पट्टाचार्य इनके चरणों में जला दीर्घम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव करणी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता एक दो सूचनाएं और उसके बाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन सार गर्भित आगम के ऊपर पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा। सभी भक्तों को सूचना देना है आपके समक्ष आपके जीवन काल में यह अवसर आ रहा है कि 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर जो विश्व के सबसे बड़े भगवान बनाने का सौभाग्य हमारे पूरी दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। पूरे दिगंबर जैन समाज को मैं आह्वान करता हूं कि सन 2016 के बाद पहली बार 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर्वत पर भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर 15 जून से 30 जून तक होने जा रहा है। याद रखें तारीखें 15 जून से 30 जून। मैं तो यही चाहता हूं कि आप सभी के परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हो, यह अहोभाग्य मिले कि एक कलश इतने बड़े भगवान के मस्तक पर करने का गौरव पुण्य आप अपने परिवार को दिलाएं। आपका पूरा परिवार सौभाग्यशाली होगा यदि आप मांगी तुंगी पहुंचकर 15 से 30 जून के मध्य, लेकिन अपनी सूचना जरूर दें। ध्यान रखें अपने आने की सूचना, सदस्य संख्या, कितने लोग किस तारीख में आप आना चाहते हैं, किस तारीख का रिजर्वेशन आपने कराया है, ताकि आपको वहाँ पर ठहरने की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। पहले से ही आपके लिए आवास की व्यवस्था संरक्षित की जाए और एक कलश अभिषेक करने का पुण्य आपको जरूर लेना है। चाहे अभी से आप ऑनलाइन राशि डाल करके और कलश आरक्षित कर लें, चाहे समय पर आकर के कलश लें। जैसी भी आपकी सुविधा, श्रद्धा, भक्ति, भावना, सामर्थ्य हो, उस प्रकार से आपको कलश ले करके और अभिषेक करने का पुण्य लेना है। ये हमारी ओर से आपको प्रेरणा है। मांगी तुंगी में
आयोजन की तैयारियां बराबर चल रही हैं। परसों 7 तारीख में वहाँ पर मीटिंग थी, मैं भी गया था और सब कार्यक्रम वहाँ पर सुचारू रूप से आने वाले भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखते हुए सब व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं। हमारा ट्रस्ट पूर्ण रूप से इन व्यवसायों में सक्रिय है, पूरे तौर से लगा हुआ है और हमने महामस्तकाभिषेक अभिषेक महोत्सव की समिति का निर्माण भी कर लिया है। पूरे देश को जोड़ करके, सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक समिति का निर्माण भी हो गया है, जो सभी लोग मांगी तुंगी पहुंच करके और मांगी तुंगी से पूर्व सब व्यवसायों में अपना सहयोग प्रदान करके तन से, मन से, धन से इस महोत्सव को सफल करने में, क्योंकि महोत्सव हमारा आपका महोत्सव नहीं है, ये विश्व के सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव का महोत्सव है। इस महोत्सव को जितने सुंदर, जितने प्रभावनापूर्वक पूरा समाज मिल करके करेगा, ये जैन धर्म की, दिगंबर धर्म की प्रभावना है। सारी दुनिया के अंदर भगवान ऋषभदेव का नाम पहुँचे ताकि जैन धर्म की प्राचीनता सबको ज्ञात हो सके, ये अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से जैन धर्म की प्राचीनता को बनाने के लिए, बताने के लिए इतना बड़ा ये जिनबिंब पूज्य माता जी के आशीर्वाद से तैयार हुआ। माता जी के जीवन काल के अंदर हम और आप सब लोग मिलकर के ये 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भी बहुत ही गौरव के साथ संपन्न करने वाले हैं और पूज्य माता जी का भी वर्चुअल सानिध्य हमें प्राप्त होगा और हमारे दिगंबर जैन आचार्यों के, अनेक संतों के आशीर्वचन पारस चैनल के माध्यम से और चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको अभिषेक के मध्य सुनने को प्राप्त होंगे। हम सभी का वर्चुअल आशीर्वाद भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, तो सभी को संतों का आशीर्वाद, पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जो अक्षय तृतीया व्रत 1 वर्ष 40 दिन का चल रहा है, उसका तो मंत्र बोला है ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय विश्व प्रयाग ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ये मंत्र तो आप जपते ही रहेंगे और जो 5 दिन का अक्षय तृतीया व्रत था उसकी आज पारणा होगी। अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक को व्रत 5 दिन का माना गया है। जैसा कि आपको विदित ही है कि चतुर्थी 2 होने से ये 6 आपकी बार 6 दिन का व्रत रहा है। और आगे मैं सुना रही थी आपको षटखंडागम ग्रंथ का सार। आप ध्यान में रखें कि श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उस सार को, षटखंडागम के सार को 5 ग्रंथों में विशेष रूप से निबद्ध किया। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपरासार, जो कि आज उपलब्ध हैं और इनकी टीकाएं भी हैं और जो प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं में से गोमटसार जीवकांड में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने षटखंडागम की प्रथम पुस्तक, द्वितीय पुस्तक आदि का पूरा सार अच्छी तरह से उसमें निबद्ध किया है। गुणस्थान और मार्गणाओं के रूप में उन्हीं के आधार से मैं थोड़ा सा आपको सुना रही हूँ सार का भी सार। ज्ञान मार्गना में ध्यान रखें आप, ज्ञान 5 हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रिय और केवल ज्ञान। और 3
कुज्ञान है, कुमति, कुश्रुति और कुअवधि। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता है तब तक ये ज्ञान अज्ञान कुज्ञान रूप में कहलाते हैं अनंत संसारी जीवों में। और एक बात ध्यान में रखें, संसारी जीवों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब असंख्याता संख्यात ही हैं। 2 इंद्रिय से लेकर 3 तक सब संख्याता संख्यात ही हैं, असंख्याता संख्यात। केवल साधारण वनस्पति में भी 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण। साधारण वनस्पति ही अनंत कायिक हैं, वो अनंत हैं, वो अनंत हैं, बाकी सब असंख्याता संख्यात हैं। ऐसे तीनों लोकों में एक इंद्रिय के बादल सूक्ष्म भेद से सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा 3 लोक जीवों से पूर्ण रूप में भरा हुआ है, तिल में तेल के समान। और त्रस जीव तृष्णाड़ी में ही है, जो कि 3 लोक में तृष्णाड़ी है, जिसमें नीचे निगोद। आप हस्तिनापुर में आकर जम्बूद्वीप स्थल पर जो 3 लोक रचना बनी उसमें भी देख सकते हैं। नीचे निगोद, पुनः 7 नरक, पुनः खरभाग पंगभाग में भवनवासी देवों के भवन है 7,72,00,000 और वृंतर देवों की असंख्यातों। उनके प्रतीक में यहाँ 18 जिन मंदिर दिखाए गए हैं 3 लोक रत्ना में। मध्य लोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र, उसमें जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। 2.5 द्वीप तक ही कर्मभूमि की रचना है, मनुष्यों का अस्तित्व है। आगे भले ही कर्मभूमि है अंतिम समुद्र द्वीप समुद्र में, लेकिन वहाँ मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। और ऊर्ध्वलोक स्वधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक, और सिद्ध शिला भी 3 लोक के अंदर ही है। ध्यान रखें, 3 लोक के अंदर ही अग्रभाग में सिद्ध शिला से भी कुछ ऊपर सिद्ध भगवान, अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। आज ज्ञान मार्गना में 8 प्रकार के जो ज्ञान के भेद हैं, 5 सुज्ञान, 3 कुज्ञान, उनका ही हमें चिंतन करना है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो हमें और आपको सबको है, जिस रूप में भी है। शुद्ध ज्ञान पूर्ण रूप से 11 अंग 14 पूर्ण रूप द्वादशांग रूप में शुद्ध केवलियों के ही होता है, जो आज नहीं है। भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक, भगवान महावीर के बाद 683 वर्ष तक अंग पूर्वधारी हुए हैं। उसके बाद श्री धरसेनाचार्य को द्वितीय पूर्व अग्रणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और जिसको उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दिया, और पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथों की रचना की। और उसी पर आधारित गोमठसार जीवकांड कर्मकांड आदि। भव्यात्माओं, ये शुद्ध ज्ञान अथाह समुद्र रूप में है, और वो लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है। उसके पद बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी लिपिबद्ध रचना संभव ही नहीं है। लिपिबद्ध कुछ अंश का सार ही किया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। उस शुद्ध ज्ञान के पर्याय पर्याय समास, अर्थ अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास, अनियोग अनियोग समास, प्रावर्तक 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास। इस तरह शुद्ध ज्ञान के 20 भेद मूल में हैं, और इन्हीं में से 11 अंग 14 पूर्व रूप सब शुद्ध ज्ञान, और अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य रूप से सामायिक स्तव आदि रूप से ज्ञान है। तो ध्यान में रखें, आज जो है 11 अंग 14 पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान नहीं है दिगंबर जैन परंपरा में। दिगंबर जैन परंपरा में 683 वर्ष तक अंग पूर्व धारक हुए हैं। उसके बाद अंतिम शुद्ध केवली तो भद्रभाव शुद्ध केवली हुए। उसके बाद कुछ अंग पूर्व के ज्ञाता हुए। अग्रणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान श्री धरसेनाचार्य को था, जिन्होंने अपना शुद्ध ज्ञान शिष्यों को दिया, जिसकी परंपरा चली आ रही है, और जिसके आधार पर ही गोमठसार जीवकांड कर्मकांड आदि अनेकों ग्रंथ हैं। आज हजारों हजारों ग्रंथ हमें आचार्यों ने लिख कर दिए हैं ताड़पत्र पर,
और जो कि ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराए श्री आचार्य श्री सांसार महाराज जी के अनुकंपा से सतखंडा गवादि ग्रंथ और मुद्रित होकर छप कर के आज हिंदी अनुवाद आदि होकर के हमें और आपको पढ़ने के लिए सुलभ हुए हैं, चारों अनुयोगों रूप में निबद्ध। तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर पहले से तीसरे गुण स्थान तक, कुमति कुश्रुति कोधि चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधिक ज्ञान देशावधि रूप में श्रावकों के भी हुआ है। जैसा कि भरत चक्रवर्ती का वर्णन आता है, अनेकों उदाहरण आते हैं। भगवान की भक्ति करते करते संवत्सरण में भरत को अवधिक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं। और देव नारकियों के तो अवधिक ज्ञान भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता ही होता है। जो सम्यक दृष्टि है उनके सुअवधि, और जब तक सम्यक नहीं हुआ तब तक कुअवधि। और मुनियों में अवधि मना ज्ञान छठे गुण स्थान महासाधु रिद्धिधारी विशेष महामुनि के ही होता है, जो कि पंचम काल में संभव नहीं है। और केवल ज्ञान तो अंतिम केवली जो सिरधर केवली हुए हैं और अनुबद्ध केवली में से जम्बू स्वामी आदि तक केवल ज्ञान रहा है। पंचम काल में चतुर्थ काल के जन्मे को पंचम काल में हुआ है, लेकिन पंचम काल में केवल ज्ञान संभव ही नहीं है, उत्तम संहनन का अभाव आदि कारण। तो ये ज्ञान मार्गना की अपेक्षा हमें और आपको चिंतन करना है कि अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, जो 13वें 14वें गुण स्थानवृत्ति कहलाते हैं। सहयोग केवली अयोग केवली भगवान संवत्सरण में विराजमान रहते हैं, और सामान्य केवली तीर्थंकर के अतिरिक्त गंधकुटी में विराजमान रहते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करके। जैसे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि असंख्यातों केवली हुए हैं भव्यात्माओं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नियम से मोक्ष। तो ये केवल ज्ञान के लिए ही हम और आप सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज पंचम काल में ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचन का श्रवण, भगवंतों की भक्ति, एक केवल अपनी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए ही किया जा रहा है। समय सार में तो श्री कुंद देव ने कहा है, सो सब नानदर्शी कम रेण नियन अवच्छन्नो संसार समावन्नो न जानत सबदो सबम। यह आत्मा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन व्यवहार से कर्म आवरण से सहित है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि आवरण से सहित है। इसलिए इसका ज्ञान अल्प है। न जानत सबदो सबम, इसलिए सब प्रकार से सब कुछ जानने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, अल्पज्ञ हो रहा है। उन्हीं में से हम और आप सब हैं। आज पंचम काल में भी यदि अल्प भी श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की वाणी से, स्वाध्याय से, चारण योग के स्वाध्याय से, आदि पुराण, श्रावकाचार, मूलाचार और गोमरसार जीवकान आदि पढ़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये समझना चाहिए बहुत बड़े पुण्य का योग है हमारे और आपके लिए। पंचम काल आज श्रेयस्कर है, ठीक है, अच्छा है, जो कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और कुछ अंश में सम्यक ज्ञान प्राप्त करके और सम्यक चारित्र, अनुव्रत, महाव्रत आदि धारण करने में सक्षम है। और आज देखा जा रहा है, सन 1952 में जब मैंने घर छोड़ा तो लगभग 60-70 से अधिक मयूरपंख की पिच्छी के धारण करने वाले मुनि आर्य का तिलक छिलका नहीं थे, और आज 1650 से अधिक संख्या है मयूरपंख के पिच्छी के धारक दिगंबर मुनि, आचार्य, उपाध्याय, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, तिलक छिलका आदि की। तो भव्यात्माओं, ये संयम और आचार्य श्री सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से हम और आप सब आज मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। आचार्य श्री ने संयम धारण करके और जो मुनियों का मार्ग उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर में विहार आदि करके मोक्ष मुनियों का मार्ग प्रशस्त किया, संयम मार्ग प्रशस्त किया,
आज उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा प्रसाद से सर्वत्र दिगंबर जैन मुनि आर्यिकाओं का विचरण हो रहा है निराबाद। और ऐसा चतुष्काल भी हमारे और आपके लिए किस काम का था जब सम्यक तो नहीं पाया। अगर सम्यक तो आदि प्राप्त कर लिया होता तो आज पंचम काल में नहीं जन्मते, अब तक मोक्ष के चले गए होते। और आज पंचम काल में भी जन्म लेकर सम्यक तो प्राप्त कर लिया, संयम प्राप्त कर लिया, तो सर्वस्व मिल गया। इसलिए स्वाध्याय करके ज्ञान की वृद्धि करते हुए हम लोग ज्ञान मार्गना के सार को इतना ही समझें कि कुमति कुशल ज्ञान से परे मति ज्ञान सुज्ञान को प्राप्त करके और स्वाध्याय के द्वारा अपने सुज्ञान के क्षय श्रम को बढ़ाते हुए। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज छठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। ब्रह्मचारिणी सुमति बाई बैठी थी। सन 1956 की बात है। उन्होंने सहज पूछा, आचार्य श्री आप इसमें क्या समझते हैं? हिंदी अनुवाद तो हुआ है, हम लोगों ने भी किया है थोड़ा बहुत आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा से, लेकिन बहुत कुछ समझ में तो आता नहीं है, कुछ ही कुछ समझ में आता है। तो आप जो स्वाध्याय करते हैं तो क्या सब समझ लेते हैं? तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज मुस्कुराए और बोले, भाई हम भी सब कुछ नहीं समझते हैं, बहुत कुछ विषय ऐसा है सैद्धांतिक सूक्ष्म और गणित आदि का विषय जो हमारे भी समझ में नहीं आता है। तो ब्रह्मचारिणी जी ने कहा, आचार्य श्री बिना आप पढ़ते क्यों हैं? जब समझ में नहीं आता तो पढ़ते क्यों हैं? तो आचार्य श्री बोले, इसलिए पढ़ते हैं कि क्षयोपम बढ़ता जाए। धीरे धीरे आज का क्षयोपम जो नहीं भी समझ में आता है पढ़ते रहते हैं, ये क्षयोपम एक न एक दिन पूर्ण शुद्ध ज्ञान को प्रकट करेगा। बालक कुछ नहीं समझता है, जब उसको आ ई पढ़ाया जाता है, स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं अथवा छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ाई जाती, कुछ नहीं समझता है। लेकिन धीरे धीरे ही वही बालक निष्णात होकर, कुशाग्र बुद्धि होकर, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के और विद्वान, दिग्गज विद्वान बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। तो बात यही है, हम लोगों का ज्ञान बालक के समान। आचार्य श्री का समाधान सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्हीं आचार्य श्री की आज्ञा और प्रेरणा से हम लोग भी अपने शुद्ध ज्ञान को वृद्धिंगत करने के प्रयास करते रहते हैं। तो बात यही है कि स्वाध्याय, मैं तो आज यही कहूँगी सबको ज्ञान मार्गना के प्रकरण में कि आप सबको स्वाध्याय का नियम अवश्य होना चाहिए। कम से कम महीने में 25 दिन स्वाध्याय का नियम कर लें, 5 दिन की छूट रख लें और बाहर की और बीमारी की छूट रख लें, लेकिन स्वाध्याय का नियम करें। 5 मिनट 10 मिनट कम से कम किसी जैन ग्रंथ का, निर्वाणी का, और चाहे आत्मानुशासन हो, चाहे पुरुषार्थी उपाय हो, चाहे रत्न शावकाचार हो, चाहे महापुराण हो, किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करके ही रात्रि में शयन करें। भव्यात्माओं, ये हमारा स्वाध्याय, आज का स्वाध्याय महान तप है और आगे ये केवल ज्ञान के लिए बीज स्वरूप है। इस प्रकार से ज्ञान मार्गना के सार में हमें और आपको इतना ही समझना है कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए मैंने आपको गोमठ सार के आधार से थोड़ा सा संक्षेप में बताया। आज अष्टमी है, आप ध्यान में रखें, सार रूप में भी सार और उसका भी सार यही है कि हम और आप स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को वृद्धिगत करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, जिन आगम के अंदर श्रावकों के और संतों के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं, उनमें से कहा, दानम पूजा मुखो सावय धम्मो न साविया तेण मिणा, और झाण झैणम मुखम। साधु के लिए कहा कि ध्यान और अध्ययन ये प्रमुख हैं, और श्रावक के लिए दान और पूजा। जब आप सत्कर्तव्यों को पढ़ते हैं
उसमें भी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, देव पूजा को प्रमुख कहा। तो पूजा और दान ये श्रावक के लिए प्रमुख कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं। आपको प्रतिदिन प्रातःकाल से स्वामी जी अभिषेक देखने की प्रेरणा करते हैं। जो लोग करते हैं वे तो अपनी आत्मा को पवित्र करते ही हैं, लेकिन इस अभिषेक को देख करके पूरे देश के अंदर भक्तगण अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास, पुरुषार्थ करते हैं। मैंने पूज्य ज्ञानमती माता जी से एक प्रश्न किया, ज्ञानमती माता बतलाओ जिनवर का अभिषेक क्यों होता, भगवान का अभिषेक क्यों होता है? ज्ञानमती माता बतलाओ जिनवर का अभिषेक क्यों होता, प्रतिमा की स्वच्छता हेतु या धर्म प्रदर्शन हेतु होता। प्रतिमा गंदी हो जाती हैं, धूल जम जाती है, उसकी सफाई के लिए करते हैं या धर्म के प्रदर्शन के लिए करते हैं। तब बोली ये सरस्वती माता, सरस्वती माता मीन्स ज्ञानमती माता जी, सरस्वती माता की प्रतीक चिन्ह बन गई हैं ज्ञानमती माता जी। तब बोली ये सरस्वती माता, सुनो देश के आस्तिक बंधु। आस्तिक माने जो जिन धर्म में विश्वास करने वाले हैं, जो जन्म जन्मांतर की व्यवस्था को और कर्मों को नष्ट करने की व्यवस्था को जानते हैं, वे कहलाते हैं आस्तिक। तब बोली ये सरस्वती माता, सुनो देश के आस्तिक बंधु, पुण्य का संग्रह करने वाले मेरे प्यारे भाक्तिक बंधु, कान खोलकर सुनना तुम सब। आप सबके लिए है, कान खोलकर सुनना तुम सब, जिनवाणी माँ क्या कहती हैं। जिनवाणी की प्रतिकृति ज्ञानमती माता जी क्या कहती हैं, जिनवाणी का रस घोल करके अपने द्वारा क्या बतलाती हैं। कान खोलकर सुनना तुम सब, जिनवाणी माँ क्या कहती हैं। श्रावक के सठ कर्तव्यों में प्रभु पूजा की विधि रहती है, पूजा की विधि रहती है। उस पूजा के पहले प्रभु अभिषेक अवश्य किया जाता है। पूजा अभिषेक पूर्वक ही पूरी मानी जाती है, वरना पूजा अधूरी कहलाती है। तो उस पूजा के पहले प्रभु अभिषेक अवश्य किया जाता है और शांति धारा कर अभिषेक को पूर्ण किया जाता है। शांति धारा के पूर्वक अभिषेक संपन्न किया जाता है। प्रभु अभिषेक के माध्यम से मन का मैल सब धुल जाता है। प्रभु के अभिषेक के माध्यम से मन का मैल सब धुल जाता है। करने वाले गृहस्थ जनों का हृदय कमल भी खिल जाता है। बोलो आप, अभिषेक करके मन खुश होता है कि नहीं? तो हृदय कमल खिलना यानी खुश होना, मतलब हृदय रूपी कमल का खिलना। करने वाले गृहस्थ जनों का हृदय कमल भी खिल जाता है। मैंने अगला प्रश्न किया, माँ बोलो अभिषेक के करने वाले, ही माता बोलो अभिषेक के करने वाले किन नियमों को पालें? कौन से नियमों का पालन करें जो अभिषेक करें, जिससे वे अपनी आत्मा के पाप मलों को प्रक्षालें? कैसे अभिषेक करें, किन नियमों का पालन करें जिससे आत्मा के कर्म मलों का प्रक्षालन करें, पापों का प्रक्षालन करें? माता ने जो बताया बंधुवर, माता ने जो बताया बंधुवर, उसे तुम्हें सुनना है ध्यान से। अब आप सुनो। मद्य मांस और मधु का त्याग कर, मदिरा मांस और शहद का त्याग कर, पंच उदंबर फल भी त्याग लें, यानी कि 5 उदंबर 3 मकार का त्याग करके अष्टमूल गुण जीवन में धारण कर लें। मद्य मांस और मधु का त्याग कर पंच उदंबर फल भी त्याग के जिनवर के अभिषेक को करके पुण्य लाभ ले सकते हैं, है ना? अष्टमूल गुणों का पालन करके जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का पुण्य ले सकते हैं। सप्त व्यसन के त्यागी ही अभिषेक प्रभु का कर सकते हैं। यदि जीवन के अंदर व्यसन है,
तो व्यसन को त्याग करके ही कलश हाथ में उठाएं, और कलश हाथ में उठाएं तो क्षीरोदधि का कलश समझ करके सौधर्म इंद्र जैसी पवित्र भावना करके भगवान के मस्तक पर ढुराएं। तो क्या कहा कि सप्त व्यसन के त्यागी ही अभिषेक प्रभु का कर सकते हैं, अतः करो संकल्प हृदय से। सार क्या निकला जो हमने ज्ञानमती माता जी से पूछा, जो जिनवाणी के शब्दों को उन्होंने अपने मुखारविंद से बताया, इसका सार क्या है, इसकी समीक्षा क्या है, इसका उपसंहार क्या है, इसे शिक्षा क्या लेना है। अतः करो संकल्प हृदय से, हम अवश्य अभिषेक करेंगे। बच्चे बच्चे को संकल्प लेना है, जो भी 8 साल का बालक होता है वह भी अभिषेक करने का अधिकारी हो जाता है। बल्कि धवला ग्रंथ के अंदर तो कहा है कि 7.25 साल की संतान 9 महीने गर्भ से मिला करके 8 साल की वो संतान जो हो जाती है वह अभिषेक करने की और दान देने की, पूजा करने की और संतों को आहार देने की अधिकारी हो जाती, चाहे वो बालक हो और चाहे बालिका हो। और इसका पालन किया हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन के सुपुत्र अतिशय जैन ने, जिन्हें राजा कहते हैं। 7.25 साल का था, ज्ञानमती माता के पास आया। हमने कहा बेटा आप अब अभिषेक करने के और आहार देने के अधिकारी बन गए। तुरंत उसने अष्टमूल गुण धारण किया, जनेऊ धारण किया, रत्नत्रय का चिन्ह जो श्रावक का चिन्ह था उसको धारण करके 7.25 साल की उम्र में उसने अष्टमूल गुण धारण करके और आहार दिया हमें। रात्रि भोजन का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया 7.25 साल के बालक ने। ऐसे कितने होनहार बालक आते हैं और वो त्याग कर देते हैं, आहार देते हैं। अतः करो संकल्प हृदय से, हम अवश्य अभिषेक करेंगे। जिनवर के चरणों में वंदन, हम अपना सिर टेक करेंगे। जिनेंद्र भगवान के चरणों में सिर को टेकते ही इन व्यसनों का त्याग करके अष्टमूल गुणों को धारण करके आप अपने को योग्य अधिकारी बनाए। यहाँ तक कि ऐसा बालक 8 साल की उम्र में महाव्रत धारण करने का भी अधिकारी हो जाता है और वह केवल ज्ञान तक को प्राप्त कर लेता है। ऐसा अधिकार हमारे दिगंबर जैन आगम के ग्रंथों के अंदर दिया गया है। तो महानुभाव, आपको महामस्तकाभिषेक करने की प्रेरणा दी जाती है, रोजाना अभिषेक करने की प्रेरणा दी जाती है। अरे जब आप 108 फुट के भगवान के मस्तक पर जा करके एक कलश ढोलेंगे तो आपका मन कितना पवित्र हो जाएगा, कितना निर्मल हो जाएगा। अपने आप आपके अंदर से पाप का मैल धुल जाएगा। मद्य मांस मधु का त्याग तो सहज में हो जाएगा। पंच उदंबर फल जो जिनको आज कोई सेवन भी नहीं करता लेकिन इनको त्याग कर देते हैं तो आप अष्टमूल गुणधारी बन जाते हैं। अष्टमूल गुणों का पालन करें और जो मनुष्य जन्म मिला है इसे मानवता में परिवर्तित करें, इंसान बने और जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने का सार समझ लें कि हमें भगवान की पूजा, गुरु का सानिध्य प्राप्त करके और इस जिनवाणी के शब्दों को सुन करके, जो ज्ञानमती माता जी आपको एक एक शब्द मोती जैसा चुन चुन करके आपको बताती हैं। आज सरस्वती की साक्षात प्रतिमा मानने में हमें कोई संकोच नहीं होता। बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यायाधीश भी आज ज्ञानमती माता जी के पास इसीलिए इनकी बात को मानने के लिए आते हैं कि ये गौतम गणधर की वाणी, महावीर की वाणी के अतिरिक्त अपनी जिह्वा से कुछ भी बोलना नहीं चाहती। तो महानुभाव, अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, महामस्तकाभिषेक करें और अपनी आत्मा को निर्मल बनाएं। और जिन धर्म की प्रभावना का भी ये एक अंग होता है